सीता नवमी पर मां जानकी को लगाएं ये दिव्य भोग, घर में कभी नहीं होगी अन्न धन की कमी। प्रिय दोस्तों, सीता माता की पवित्रता नारियों के लिए एक मिसाल है और उनसे हमें अपना पतिव्रत धर्म निभाने की प्रेरणा मिलती है। सीता नवमी का दिन बहुत पावन माना जाता है। इस तिथि पर माता सीता का अवतरण धरती पर हुआ था। हिंदू पंचांग के आधार पर यह पर्व हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है। इस साल यह पर्व 5 मई को मनाया जाएगा। तो यहाँ माता जानकी के प्रिय भोग के बारे में जानते हैं, जो इस प्रकार है। वैशाख मास में मनाया जाने वाला सीता नवमी का पर्व माता सीता के जन्म का प्रतीक है। हिंदू पंचांग गणना के आधार पर इस साल सीता नवमी का व्रत 5 मई को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं और माता जानकी की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। कहा जाता इस दिन श्रद्धापूर्वक माता सीता की पूजा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। वहीं इस दिन देवी की कृपा पाने के लिए उन्हें विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं। ये दिव्य भोग न केवल माता को प्रिय है, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। तो आइए जानते हैं। देवी सीता को लगाएं ये भोग। चावल की खीर। सीता नवमी पर केसर डालकर चावल की खीर बनाएं और उसे माता जानकी को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। मखाने की खीर। मखाने की खीर व्रत रखने वालों के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। सीता नवमी के दिन माता को मखाने की खीर का भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नारियल के लड्डू। नारियल पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। नारियल के लड्डू माता सीता को बहुत प्रिय है। इनका भोग लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंजीरी। पंजीरी एक पारंपरिक प्रसाद है। सीता नवमी पर पंजीरी का भोग लगाने से घर में बरकत बनी रहती है। ऋतु फल। इस दिन माता सीता को फल और मेवे भी अर्पित किए जाते हैं। इनमें केला, अनार, सेब और विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे शामिल किए जा सकते हैं। यह भोग सात्विक और शुद्ध माना जाता है। भोग लगाने की विधि। सीता नवमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद तैयार किए गए दिव्य भोग माता के समक्ष रखें और श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। भोग अर्पित करने के बाद इसे परिवार के सदस्यों व अन्य लोगों में बांटें। सीता नवमी का दिन माता जानकी की कृपा पाने का शुभ अवसर है। इस दिन भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करें और उन्हें प्रिय भोग अर्पित करें। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही माता सीता का आशीर्वाद मिलेगा। सुखी वैवाहिक जीवन और समृद्धि के लिए महिलाएं सीता नवमी पर जरूर करें ये 6 उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार सीता नवमी वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष या नवमी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मई से जून के समय में आती है। इस बार सीता नवमी 5 मई 2025 को मनाई जा रही है। सीता नवमी को सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि कालजयी महाकाव्य रामायण में मिथिला के राजा जनक की पुत्री और अयोध्या के राजा राम की पत्नी थी। भारत के कुछ क्षेत्रों में सीता नवमी को जानकी नवमी या सीता जयंती के रूप में जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सीता नवमी वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष या नवमी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मई से जून के समय में आती है। इस बार सीता नवमी 5 मई 2025 को मनाई जा रही है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता सीता का जन्म मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में हुआ था। आइए जानते हैं सीता नवमी 2025 में कब है शुभ तिथि।
क्या है पूजा का मुहूर्त और कौन से हैं वो सरल लेकिन असरकारी उपाय जो आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। सीता नवमी तिथि और मुहूर्त। वैशाख शुक्ल नवमी तिथि का प्रारंभ 5 मई प्रातः 7:35 बजे पर, वैशाख शुक्ल नवमी तिथि का समापन 6 मई प्रातः 8:38 बजे पर। ऐसे में उद्या तिथि को देखते हुए सीता नवमी 5 मई को मनाई जा रही है। सीता नवमी पर अपनाएं ये उपाय। माता सीता को 16 श्रृंगार समर्पित करने से स्त्री जीवन में पूर्णता आती है। इससे नारीत्व की गरिमा बढ़ती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। माता सीता कन्या रूप में पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें आदर देना, यह उनकी कृपा पाने का सबसे सहज मार्ग है। पतिव्रताय नमः मंत्र का जप मन को एकाग्र करता है और दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। साथ ही सीता चालीसा का पाठ आपके मन को शक्ति और शांति दोनों प्रदान करेगा। लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और विवाह का प्रतीक है। माता को लाल चुनरी अर्पित करने से विवाह संबंधी रुकावटें दूर होती हैं और अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। हल्दी की गांठें अर्पित करें और सीता नवमी का व्रत रखें। ये उपाय विवाह योग्य कन्याओं के लिए विशेष फलदायक हैं। माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए भूमि पूजन करके माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे जीवन की जड़ें मजबूत बनती हैं।